आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। बज़्म आधारशिला के भाग नंबर 4 में मैं अनीता सुरभि यूट्यूब चैनल पर आधारशिला के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं अपने सभी दर्शकों का, अपने सभी श्रोताओं का, अपने सभी कवि व शायर मित्रों का स्वागत करती हूँ जो कि बज़्म आधारशिला के इस प्रोग्राम में बेपनाह मोहब्बत से हमारे साथ जुड़े रहते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं भेजकर हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। तो आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जिन भी कवि व शायर मित्रों ने अपनी खूबसूरत रचनाएं आपके लिए प्रस्तुत की हैं, मैं उन सभी के नाम से आपका परिचय कराती हूँ। गंगानगर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब बनवारी लाल वर्मा, दिल्ली से सपना एहसास, मोहाली चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं नीलू विर्क और सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब बिलाल सहारनपुर। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम को संचालित करेंगे गजलों की दुनिया के जाने माने प्रबुद्ध हस्ताक्षर अशोक अग्रवाल नूर जी। तो मैं अशोक अग्रवाल नूर जी से अनुरोध करती हूँ कि वह आए और अपने इस मन संचालन का भार उठाएं। नमस्कार दोस्तों, खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अशोक अग्रवाल और मैं आज फिर हाजिर हूं आपके बीच आधारशिला का एक और एपिसोड लेकर। जैसा कि आपको मालूम है कि आधारशिला के इन एपिसोड्स में जिनको हमने नाम दिया है बज़्म आधारशिला, इसमें हम लोग हर एपिसोड में 4 नए शोरा को शामिल करते हैं, उनके कलाम को शामिल करते हैं और वीडियो के माध्यम से हम ये मुशायरा आपके सामने लेकर आते हैं। हाँ, मुशायरे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले जितने भी बज़्म आधारशिला के एपिसोड्स होंगे उनकी खबर आपको आपके यूट्यूब पर मिलती रहे। इस बज़्म आधारशिला के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग आपके सामने जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनको उनकी वीडियोस के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो और लोग हमारे इन वीडियोस को देखते हैं, हमारे इन एपिसोड्स को देखते हैं, अगर वो भी बज़्म आधारशिला का हिस्सा बनना चाहें तो चाहे तो आप बज़्म आधारशिला का या आधारशिला का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें अपने कमेंट में अपनी ये हसरत जाहिर कर दें कि आप भी इस प्रोग्राम का भाग बनना चाहते हैं, या फिर हमारे जो फेसबुक के अकाउंट्स हैं उसमें आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। हमारे पास आपका मैसेज आएगा तो हम अपने आने वाले किसी न किसी प्रोग्राम में आपको बज़्म आधारशिला का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। मैं आज का एपिसोड शुरू करने से पहले हमारे आधारशिला की जो संस्थापक हैं, संचालक हैं अनीता सुरभि जी, उनका धन्यवाद ज़रूर करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल मान रखा है कि मैं बज़्म आधारशिला की निज़ामत करूं, इसका संचालन करूं। धन्यवाद अनीता जी। और साथ ही मैं शुक्रगुज़ार हूं आज के अपने चारों साथियों का, शोरा साथियों का, जिन्होंने अपने अपने कलामों से
हमें नवाजा है। आज जो शोराग्राम हमारे साथ मौजूद हैं उनमें सबसे पहले हैं नीलू विर्क, आप चंडीगढ़ से ताल्लुक़ रखती हैं। उसके बाद हैं बनवारी लाल जी। उसके बाद हैं बहुत ही मोहतरमा शायरा हमारी सपना एहसास जी, और हमारे आज के ख़ास शायर हैं जनाब बिलाल सहारनपुरी साहब, जो सहारनपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं एक एक करके अभी इनके कलाम आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं जो कलाम आपके सामने रखूँगा वो एक नज़्म है, और इस नज़्म को पेश कर रही हैं नीलू विर्क, जो कि चंडीगढ़ से ताल्लुक़ रखती हैं। बहुत अच्छी नज़्म और गज़ल कहती हैं, और जितनी खुद वो खूबसूरत हैं उतना ही खूबसूरत उनका कलाम होता है। तो मैं इन 4 मिसरों के साथ नीलू जी की इस नज़्म को आपके हवाले करता हूँ कि अब्र से छूट के आई खुशबू, अब्र से छूट के आई खुशबू, खूब मिट्टी में नहाई खुशबू। अब्र से छूट के आई खुशबू, खूब मिट्टी में नहाई खुशबू, बाद मुद्दत के उसने नज़्म पढ़ी, बाद मुद्दत के उसने नज़्म पढ़ी, और मैंने लोगों को सुनाई खुशबू, मैंने लोगों को सुनाई खुशबू। तो पेश है मोहतरमा नीलू विर्क जी की एक नज़्म। नमस्कार। आधारशिला के मंच पे आज पहली बार आप सबके रूबरू आई हूँ। एक कविता लेके हाजिर हुई हूँ। कविता है अनचाही नमी। अच्छा नहीं पलकों पे नमी का ठहरना ज़्यादा, अच्छा नहीं पलकों पे नमी का ठहरना ज़्यादा, कि फिर बाज नहीं आती उगाने से वो अनचाही उदासियाँ। ठीक वैसे ही जैसे पुरकशिश फूलों के बागीचे में उग आए खुद ब खुद खरपतवार, जो न चाहे हों कभी उगाने, मत उगने दो इन्हें, मत उगने दो इन्हें कि मनफी कर देंगे ये हंसते हुए गुलशन की खूबसूरती। जैसे आ जाती है सीलन भरी बरसात के चलते घर की दीवारों में, जैसे आ जाती है सीलन भरी बरसात के चलते घर की दीवारों में, कमज़ोर कर देगी ये मजबूत दीवारों को, दागदार कर देगी ये हंसी आशियाने को। ठहरने मत देना इस अनचाही नमी को, बागीचे में न दीवारों में, और पलकों पे तो हरगिज़ नहीं। मत करना आँखों को झील सा, इन्हें कर देना दरिया, बहा देना गैर वाजिब नमी को। बस इतना ही पानी हो कि चमक रहे कायम दीवारों की, खिले वसंत गुलशन में, और दिलकशी बनी रहे आँखों की, और जिंदा रहे मुस्कान फूलों पर भी चेहरे पर भी, हमेशा हमेशा। शुक्रिया। तो ये थी नीलू विर्क अपनी नज़्म के साथ। अभी जब हमने बज़्म आधारशिला का 3रा एपिसोड अपलोड किया था तो एक बड़े अजीम शायर, उन्होंने हमारा ये एपिसोड देखा, और वहाँ पे हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर कोई और भी लोग जिन्हें हम नहीं जानते, अगर वो बज़्म आधारशिला का हिस्सा बनना चाहें तो हमारी तरफ से उनका भी खैर मकदम है। इसी मैसेज को पढ़कर उन्होंने हमसे रब्ता किया, और जब हमने उनको सुना, जब हमने उनको पढ़ा, तो हमें ये महसूस हुआ कि बनवारी लाल वर्मा जी आज से पहले हमारे साथ क्यों नहीं जुड़े थे। क्योंकि एक बड़ा मशहूर सा शेर है, आप सभी ने सुना होगा, किले मेरे तजुर्बों से सबक
ऐ मेरे रकीब, 2-4 साल उम्र में तुझसे बड़ा हूँ मैं। जनाब बनवारी लाल वर्मा जी सिर्फ उम्र में ही नहीं बड़े हैं, बल्कि अपने कलाम में, अपनी शायरी में भी बहुत हमसे बड़े हैं। और जो नए लिखने वाले हैं, यहाँ तक कि हम लोग भी जो हैं, उनके कलाम को सुनकर, उनके कलाम को पढ़कर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो मैं अब बड़े अदब और एहतराम के साथ जनाब बनवारी लाल वर्मा जी का कलाम, उनकी गज़ल जो कि वो तरन्नुम में पेश करते हैं, वो आपके सामने रख रहा हूँ। और मुझे ये पक्का यकीन है कि आपको ये गज़ल और उनका अंदाज़, उनकी संजीदगी, उनका मेयार बहुत पसंद आने वाला है। जनाब बनवारी लाल वर्मा जी। बज़्म आधारशिला के दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं श्री अशोक अग्रवाल नूर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर कुछ कहने का मौका दिया। एक तवील बहर पर एक गज़ल आपके पेश करना चाहूँगा। रंगो खुशबू नज़ाकत की बातें न हो, रंगो खुशबू नज़ाकत की बातें न हो, फूल खिलने खिलाने में क्या बात है। एक मोती है सच्चा हया आँख की, एक मोती है सच्चा हया आँख की, अश्क गिरने गिराने में क्या बात है। रंगो खुशबू। फिर अर्ज़ है कि तश्नगी उनके लब की ज़रूरत बनी, दिल लगी दिल धड़कने की सूरत बनी। तश्नगी उनके लब की ज़रूरत बनी, दिल लगी दिल धड़कने की सूरत बनी। इश्क और आग में है सदा दोस्ती, इश्क और आग में है सदा दोस्ती, प्यास बुझने बुझाने में क्या बात है। रंगो खुशबू नज़ाकत के दर्द दिल की न कोई दवा चाहिए, मर्ज का भी न अब कुछ पता चाहिए, कि मर्ज का भी न अब कुछ पता चाहिए, दर्द दिल की न कोई दवा चाहिए। पुरसुकून है मेरे दर्द की इंतहा, पुरसुकून है मेरे दर्द की इंतहा, मर्ज बढ़ने बढ़ाने में क्या बात है। रंगो खुशबू नज़ाकत की बातें न हो। शेर अर्ज़ है कि कोई पूछे भला आसमां से अगर, चांद तारों को किस बात का है फख्र। कोई पूछे भला आसमां से अगर, चांद तारों को किस बात का है फख्र। कर्ज की रोशनी रात की चांदनी, कर्ज की रोशनी रात की चांदनी, इस कदर झिलमिलाने में क्या बात है। रंगो खुशबू नज़ाकत की बातें न हो।
मकतार है कि उम्र से उम्र अपनी घटा लीजिए, बन्नी फिर शायरी का मजा लीजिए। उम्र से उम्र अपनी घटा लीजिए, बन्नी फिर जिंदगी का मजा लीजिए। शायरी है दिलों का जवां फलसफा, शायरी है दिलों का जवां फलसफा। बाल उड़ने उड़ाने में क्या बात है, जिंदगी। मक्ता को शायरी की जगह जिंदगी ऐड करते हुए इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि उम्र से उम्र अपनी घटा लीजिए, बन्नी फिर जिंदगी का मजा लीजिए। उम्र से उम्र अपनी घटा लीजिए, बन्नी फिर जिंदगी का मजा लीजिए। जिंदगी है दिलों का जवां फलसफा, जिंदगी है दिलों का जवां फलसफा। बाल उड़ने उड़ाने में क्या बात है, रंगो खुशबू नज़ाकत की बातें न हो, फूल खिलने खिलाने में क्या बात है। और अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ एक ऐसी शायरा का कलाम जिनकी शायरी में बहुत ज़्यादा पुख्तगी है। उनके कलाम का जो मेयार है बहुत ऊंचा है और खूबसूरत लबो लहज़े के अलावा वो खुद भी बहुत खूबसूरत हैं। उनका अंदाज़े अदायगी बहुत खूबसूरत है और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका कलाम इतना खूबसूरत होता है कि एक एक मिसरा हमारे दिल में उतरता चला जाता है। शायद ही कोई ऐसा स्टेज हो जहाँ से आपने अपनी गज़लें ना पढ़ी हों। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम शायरी के स्टेज की बात करें तो उनके बिना वो सुना सुना सा लगता है। मेरी मुराद है बहुत खूबसूरत लबो लहज़े की शायरा मोहतरमा सपना एहसास जी से, जो अपना कलाम पढ़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे अंदर उसको उतार रही हैं। और जब वो सलाम करती हैं तो मुंह से बेसाख्ता निकल जाता है कि इस अदा से सलाम आज उसने किया, इस अदा से सलाम आज उसने किया, देखिए हो गई एक गज़ल इश्किया, देखिए हो गई एक गज़ल इश्किया। तो मैं बड़े अदब के साथ, बहुत एहतराम के साथ मोहतरमा सपना एहसास जी का कलाम, उनकी एक गज़ल आपके सामने रखने जा रहा हूँ और दावे के साथ कहता हूँ कि इस गज़ल को, सपना एहसास जी को आप खूब मोहब्बतों से नवाजेंगे। मोहतरमा सपना एहसास जी का कलाम। नमस्कार, मैं सपना एहसास दिल्ली से और आपके सामने पेश करती हूँ अपनी एक गज़ल। देखिएगा कि तंग नज़रों पे इनायात की बातें ना करो, तंग नज़रों पे इनायात की बातें ना करो, संग दिल है यहाँ सौगात की बातें ना करो। क्या ज़रूरी है करो पिछले बरस की बातें, क्या ज़रूरी है करो पिछले बरस की बातें, वक्त अच्छा है तो जुल्मात की बातें ना करो। और रात लंबी है अंधेरा है सफ़र मुश्किल है,
रात लंबी है, अंधेरा है, सफर मुश्किल है। अब तो दुश्वारी के हालात की बातें ना करो। और मैंने उल्फत में उजड़ते हुए घर देखे हैं। मैंने उल्फत में उजड़ते हुए घर देखे हैं। मुझसे अब इश्क के जज्बात की बातें ना करो। और ऐसे हालात के घर में भी सुकून मिलता नहीं। ऐसे हालात के घर में भी सुकून मिलता नहीं। अक्ल से काम लो, आफात की बातें ना करो। और नेकियां करके उन्हें गर्क करो दरिया में। नेकियां करके उन्हें गर्क करो दरिया में। नाम और रुतबे के बहुतात की बातें ना करो। और आगे कहती हूँ, देखिए कई बार जिंदगी में हम वो बातें करते हैं ना तो उनका सही वक्त होता है ना सही उन बातों को करने के हालात। बस इसी पे मेरी गजल कही गई। आगे कहती हूँ कि वस्ल की आस रखो, वस्ल के बस देखो ख्वाब। वस्ल की आस रखो, वस्ल के बस देखो ख्वाब। हिज्र की सख्ती के लम्हात की बातें न करो। और गम के माहौल में ले आओ कोई अच्छी खबर। गम के माहौल में ले आओ कोई अच्छी खबर। मुझसे तन्हाई में सदमात की बातें न करो। तंग नजरों पे इनायात की बातें न करो। संग दिल है यहाँ सौगात की बातें न करो। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। दुष्यंत कुमार जी के बाद से हमारे शायरी में एक जो तब्दीली आई वो ये रही कि अब हम लोग या हमारे कलाम या हमारी ख़ास तौर पे गज़लें बड़ी बेबाक होकर माशरे में जो बुराइयां फैली हुई हैं, हमारे निज़ाम की जो कमियां हैं या हमारे सियासतदानों की जो बुराइयां हैं, करप्शंस हैं, उनके ख़िलाफ़ हमारी गज़लें, हमारे अशार अब बहुत बोल्ड होकर बोलने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे शोरा हजरात हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं और माशरे में, सियासत में, निज़ामत में जो फैली हुई बुराइयां हैं उनके ख़िलाफ़ खुलकर बोल रहे हैं। और सिर्फ बोल ही नहीं रहे हैं, अगर हम ये कहें कि इन सारी बुराइयों पर वो अपने अशार के ज़रिए तमाचे लगा रहे हैं तो गलत नहीं होगा। और इसी सिलसिले में एक बहुत मोहतरम सा नाम जो हमारे सामने आता है वो बिलाल सहारनपुरी साहब का है। आपका कलाम बहुत पुख्तगी से भरा हुआ होता है, लेकिन आपके कलाम में जो हमारे माशरे की बुराइयां हैं, सियासत में जो करप्शन आ गई है और हमारे निज़ाम में जो कमियां हैं, उनके ख़िलाफ़ आपके अशार बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। और सिर्फ बात ही नहीं कहते, सिर्फ इन प्रॉब्लम्स को आपके सामने अपने अशार में वो पेश ही नहीं करते, बल्कि इनके हल तलाशते हैं, इनको ठीक करने के सुझाव पेश करते हैं। तो अब मैं बड़े अदब के साथ अपने इन्हीं मोहतरम शायर जनाब बिलाल सहारनपुरी की एक गज़ल आपके सामने रखने जा रहा हूं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी ये गज़ल आपकी मोहब्बतों को लूट लेगी। जनाब बिलाल सहारनपुरी साहब। एक ताज़ा गज़ल आप लोगों के सामने पेश करता हूं कि किसी गरीब के रंजो मलाल का मतलब, किसी गरीब के रंजो मलाल का मतलब, समझता कौन है दस्ते सवाल का मतलब। किसी गरीब के रंजो मलाल का मतलब, समझता कौन है दस्ते सवाल का मतलब। और बहुत गरूर है
जालिम को अपनी ताकत पर। बहुत गुरूर है जालिम को अपनी ताकत पर, उसे पता नहीं शायद जवाल का मतलब, उसे पता नहीं शायद जवाल का मतलब। और कसम से आप भी सूरत को देख लो उनकी, कसम से आप भी सूरत को देख लो उनकी, अगर समझना है हुस्नो जमाल का मतलब, अगर समझना है हुस्नो जमाल का मतलब। और हमारे साथ कभी शब गुजार कर देखो, हमारे साथ कभी शब गुजार कर देखो, सिखा के छोड़ेंगे तुमको विसाल का मतलब, सिखा के छोड़ेंगे तुमको विसाल का मतलब। और जवाब लिख दिया मजदूर ने पसीने से, जवाब लिख दिया मजदूर ने पसीने से। किसी ने पूछा था रिज़्क़े हलाल का मतलब, किसी ने पूछा था रिज़्क़े हलाल का मतलब। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब बिलाल सहारनपुरी साहब की इस गज़ल के साथ ही हम अपनी आज की जो बज़्म आधारशिला है उसके आधे में पहुंच गए हैं। और एक बार फिर से मैं इन सभी शोरा हजरात के जो कलाम हैं आपके सामने वो पेश करूंगा। और उस फहरिस्त में एक बार फिर से मेरे सामने वही नाम आता है, चंडीगढ़ से मोहतरमा नीलू विर्क साहिबा का। जब उनसे हमने कहा कि आप हमारी बज़्म आधारशिला के लिए अपने कुछ कलाम भेजें, तो कहने लगी कि मैं कोई इतनी बड़ी शायरा थोड़ी हूँ कि जिसे आप अपने बज़्म आधारशिला में शामिल करें। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों कि जब उनके कलाम, उनकी नज़्म, उनकी गज़ल हमने सुनी तो मुँह से यही निकला कि ये एक अच्छी शायरा ही नहीं है, एक बहुत अच्छी झूठी भी है, जो शायद झूठ बोल के आपको, हमें अपने कलाम से महरूम रखना चाहती थी। तो मैंने तो सिर्फ उनसे यही कहा कि माना बेवजह गुलकारियाँ अच्छी नहीं होती, ये माना बेवजह गुलकारियाँ अच्छी नहीं होती, मगर सदियों की भी खामोशियाँ अच्छी नहीं होती। तो लीजिए पेश करता हूँ मोहतरमा नीलू विर्क जी का एक कलाम, एक गज़ल। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अपने प्यार से, आप अपनी मोहब्बतों से, अपनी दाद से इसे नवाजें। एक गज़ल आप सबकी नज़र करने जा रही हूँ, कुछ गलती हो जाए तो गुस्ताखी माँ। क्या बताएं कि दिल का हाल है क्या, क्या बताएं कि दिल का हाल है क्या, ये मोहब्बत भी एक बवाल है क्या। एक ज़रा अर्ज़ मेरी भी सुन ले, एक ज़रा अर्ज़ मेरी भी सुन ले, फिर मैं पूछूं तेरा सवाल है क्या। एक ज़रा अर्ज़ मेरी भी सुन ले, फिर मैं पूछूं तेरा सवाल है क्या। दर्द से तर किया निचोड़ दिया, दर्द से तर किया निचोड़ दिया, दिल तेरे हाथ का रुमाल है क्या। दर्द से तर किया निचोड़ दिया, दिल तेरे हाथ का रुमाल है क्या। पल गुज़रते नहीं जुदाई के, पल गुज़रते नहीं जुदाई के, दिन महीने कहाँ ये साल है क्या। कोई शिकवा नहीं न तंज कोई, कोई शिकवा नहीं न तंज कोई, तू भी मेरी तरह निढाल है क्या। कोई शिकवा नहीं न तंज कोई, तू भी मेरी तरह निढाल है क्या। आँख नम है मगर हंसी लब पर, आँख नम है मगर हंसी लब पर, ये मोहब्बत की ही मिसाल है क्या। आँख नम है मगर हंसी लब पर, ये मोहब्बत की ही मिसाल है क्या। है खबर तुझको पूरी दुनिया की, है खबर तुझको पूरी दुनिया की, और नीलू का भी कुछ ख्याल है क्या।
है खबर तुझको पूरी दुनिया की, और नीलू का भी कुछ ख्याल है क्या? थैंक यू सो मच, शुक्रिया। आज की बज़्म आधारशिला के इस दूसरे दौर में मैं एक बार फिर से अपने बड़े भाई और तजुर्बेकार शायर जनाब बनवारी लाल वर्मा जी के कलाम की तरफ आता हूँ, जिनके हर मिसरे में, जिनके हर शेर में उनका तजुर्बा बोलता है, उनका एक्सपीरियंस बोलता है। और मैं समझता हूँ कि उनको ध्यान से सुनने पर हमें शायरी की जो गहराई होती है, जो संजीदगी होती है, वो सीखने को मिलती है। और मैं तो यही कहूँगा कि उनकी आँखों में समाये हैं सफ़ीने कितने, उनकी आँखों में समाये हैं सफ़ीने कितने, मैं भी इन झीलों की गहराई में खोकर देखूं, मैं भी इन झीलों की गहराई में खोकर देखूं। तो आइए चलते हैं, एक और गज़ल बनवारी लाल वर्मा जी की आपके सामने पेश करता हूं, और उनकी अनुभवी, उनकी तजुर्बेकार आँखों के साथ साथ उनकी बात, तजुर्बा और पुख्ता जो शायरी है, जो अशार हैं, आइए हम भी उसमें खोकर देखें। जनाब बनवारी लाल वर्मा साहब का कलाम। एक शेर था कि मैंने कहा गुजर जा, मैंने कहा गुजर जाया, वो गुजर गया वक्त बनकर। मैंने कहा गुजर जा, वो गुजर गया वक्त बनकर, और मैंने कहा ठहर जा, वो ठहर गया दर्द बनकर। एक गज़ल और समात फरमाइए। चाहे बर्बादियों का निशान हो न हो, चाहे बर्बादियों का निशान हो न हो, दर्द हो दर्द की दास्तां हो न हो, दर्द हो दर्द की दास्तां हो न हो। शेर अर्चन के यूं उजड़ने की जिद, यूं उजड़ने की जिद तो किसी की न थी, यूं उजड़ने की जिद, यूं उजड़ने की जिद, यूं उजड़ने की जिद तो किसी की न थी, बस्ती कायम रहे आशियाँ हो न हो, बस्ती कायम रहे आशियाँ हो न हो, दर्द हो दर्द की दास्तां हो न हो। कि एक निगाहे कहर भी है मंजूर अब, एक निगाहे कहर, एक निगाहे कहर, एक निगाहे कहर की है मंजूर अब, तेरी सीधी नजर मेहरबान हो न हो, तेरी सीधी नजर मेहरबान हो न हो, दर्द हो दर्द की दास्तां हो न हो। कि कुछ कहा ना गया वस्ल की रात में, कुछ कहा ना गया, कुछ कहा ना गया, कुछ कहा ना गया वस्ल की रात में,
कोई मेरी तरह बेजुबां हो न हो, कोई मेरी तरह बेजुबां हो न हो। कि मैं हूँ तन्हा कहाँ, मैं हूँ तन्हा कहाँ, वक्त तो साथ है। मैं हूँ तन्हा कहाँ, मैं हूँ तन्हा कहाँ, मैं हूँ तन्हा कहाँ, वक्त तो साथ है। दौर थमते नहीं कारवां हो न हो, दौर थमते नहीं कारवां हो न हो। दर्द हो दर्द की दास्तां हो न हो। कि डर है लगने लगा अब वफाओं से भी, डर है लगने लगा, डर है लगने लगा अब वफाओं से भी। कोई मीठा सा खंजर निहाँ हो न हो, कोई मीठा सा खंजर निहाँ हो न हो। दर्द हो दर्द की दास्तां हो न हो। मक्ता समाप्त फरमाइए। कि बन्नी ठहरो जरा, बन्नी ठहरो जरा, अर्श को चूम लूं। बन्नी ठहरो जरा, बन्नी ठहरो जरा, अर्श को चूम लूं। कल उफक हो न हो, कहकशां हो न हो, कल उफक हो न हो, कहकशां हो न हो। दर्द हो दर्द की दास्तां हो न हो। दूसरे दौर की फहरिस्त में एक बार फिर मैं लौटता हूँ मोहतरमा सपना एहसास जी की तरफ, जिनको अगर हम देखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को देखते हैं तो एकदम बेसाख्ता हमारे मुंह से निकलता है कि बशर को ख्वार करना आ गया है, बशर को ख्वार करना आ गया है, उन्हें सजना संवरना आ गया है, उन्हें सजना संवरना आ गया है। लेकिन जब हम उनकी शायरी में दाखिल होते हैं, जब हम उनके कलाम में दाखिल होते हैं, तो हमारे मुंह से ये निकलना लाजमी है कि नहीं पहले सी अब ये नर्म व नाजुक, नहीं पहले सी अब ये नर्म व नाजुक, गज़ल को भी बिफरना आ गया है, गज़ल को भी बिफरना आ गया है। तो मैं एक बार फिर से मोहतरमा सपना एहसास जी का एक कलाम, उनकी एक गज़ल आपके सामने रख रहा हूँ, और ये कहने की मैं ज़रूरत ही नहीं समझता कि गज़ल का हर मिसरा आपको जैसे बाह से पकड़कर अपने सामने बिठाए रखेगा और अपने आप को सुनने पर मजबूर कर देगा। मोहतरमा सपना एहसास जी। नमस्कार, मैं सपना एहसास दिल्ली से और पेश करती हूँ अपनी एक गज़ल। देखिएगा कि तेरे जहान में मालिक है इस तरह बहुत, तेरे जहान में मालिक है इस तरह बहुत, ए मेरी ज़िस्त जरा चल पड़े हैं ख्वाब बहुत। तेरे जहान में मालिक है इस तरह बहुत, ए मेरी ज़िस्त ज़रा चल पड़े हैं ख्वाब बहुत। करम खुदा के हैं हिम्मतें भी अपनी मगर, करम खुदा के हैं हिम्मतें भी अपनी मगर, मिले हैं सारे ही मंजर मुझे खराब बहुत। और वफा के बदले सनम ही नहीं मिला अब तक,
वफा के बदले सनम ही नहीं मिला अब तक मेरी किताब में, बाकी जो है निसाब बहुत। आगे कहती हूँ कि खुशी में औरों की शामिल न खुश तरक्की पर, खुशी में औरों की शामिल न खुश तरक्की पर, मैं चेहरे ढूंढने निकली मिले नकाब बहुत। और सफर तवील न कर जिंदगी का रब मेरे, सफर तवील न कर जिंदगी का रब मेरे, एक और जन्म लगेगा कि है हिसाब बहुत। और आगे कहती हूँ कि अकेले हम ही नहीं सब्र करने वाले हैं, अकेले हम ही नहीं सब्र करने वाले हैं, तमाम लोगों पे होते रहे इताब बहुत। संभलते जाते हैं गिरते हैं क्या करें आखिर, संभलते जाते हैं गिरते हैं क्या करें आखिर, बची हुई है अभी जाम में शराब बहुत। और न तशनगी न कोई आसरा न कोई आस, सुनिएगा कि न तशनगी न कोई आसरा न कोई आस, जमाना फिर भी दिखाता रहा शराब बहुत। और नजर न आए किसी को न कोई पढ़ पाया, नजर न आए किसी को न कोई पढ़ पाया, हमारे चेहरे पर खिलते रहे गुलाब बहुत। आगे कहती हूँ, मख्तार्ज करती हूँ कि जुदाई पर भी मैं खामोश ही रही एहसास, जुदाई पर भी मैं खामोश ही रही एहसास, मुझे पता था कि रखता है वो जवाब बहुत। तेरे जहान में मालिक है इस तरह बहुत, मेरी जिस्त जरा चल पड़े हैं ख्वाब बहुत। और शुक्रिया, नमस्कार। आज के इस बज़्म की आखिरी पायदान पर मैं एक बार फिर से आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ उस शायर का कलाम जिसे हम बिलाल सहारनपुरी के नाम से जानते हैं, जो न सिर्फ बहुत अच्छा कलाम ही कहते हैं बल्कि जितने भी आसपास के शायर हैं, सुखनवर हैं, उनके लिए हमेशा स्टेज सजाते रहते हैं, दावते सुखन देते रहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जनाब बिलाल सहारनपुरी साहब की जो शायरी है वो शराब व शबाब से हटकर जो आज की मौजूदा हालत है हमारे माशरे की, हमारे मुल्क की, उसके ख़िलाफ़ अपने सवाल खड़े करती हैं। और सिर्फ सवाल ही नहीं खड़े करती बल्कि उनके हल तलाशने की भी कोशिश करती हैं। तो मैं बिलाल सहारनपुरी साहब की एक और गज़ल आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ इन 4 मिसरों के साथ कि हर एक जवाब पे 100 सवाल रखता है, हर एक जवाब पे 100 सवाल रखता है, ख्याल कितने वो सीने में पाल रखता है, ख्याल कितने वो सीने में पाल रखता है, ज़ुबान से शीरी है लहज़े में नरम है लेकिन, ज़ुबान से शीरी है लहज़े में नरम है लेकिन, गज़ल पढ़े तो कलेजा निकाल रखता है, गज़ल पढ़े तो कलेजा निकाल रखता है। जनाब बिलाल सहारनपुरी साहब की एक और गज़ल आपके पेश नज़र, और इसके साथ ही हम आज के इस बज़्म आधारशिला का जो चौथा एपिसोड आपके सामने लेके आए थे उसके इख्तिताम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लुत्फ़ लीजिए इस शानदार गज़ल का।
पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ करता था, ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ करता था। और देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें, देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें। शेर कहना बड़ा आसान हुआ करता था, शेर कहना बड़ा आसान हुआ करता था। और आज बैठे हैं मुजाविर जो पहनकर जुब्बा, आज बैठे हैं मुजाविर जो पहनकर जुब्बा। ये फकीरों की कभी शान हुआ करता था, ये फकीरों की कभी शान हुआ करता था। आखिरी दर्जे का ईमान बचा था मुझमें, आखिरी दर्जे का ईमान बचा था मुझमें। मैं खता करके परेशान हुआ करता था, मैं खता करके परेशान हुआ करता था। तो इसके साथ ही आज का ये जो बज़्म आधारशिला का एपिसोड था यहीं पे ख़त्म होता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे अलविदा कहूँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप हमारी इन कोशिशों को सुनें, उनको दाद दें और हमारे YouTube चैनल पर जाकर कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इन एपिसोड्स के बारे में आपके जो भी ख़यालात हैं उनको वहाँ कमेंट की शक्ल में दर्ज करें ताकि हमें हौसला मिले और हम और ज़्यादा अच्छे शोरा हजरात को आपके रूबरू करा सकें। इसके साथ ही मैं सभी अपने दर्शकों से, श्रोताओं से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जो भी लोग इस प्रोग्राम का, हमारे एपिसोड्स का हिस्सा बनना चाहते हों, अपनी गज़लें, अपनी नज़में, अपनी कविताएं वगैरह अगर हमारे ज़रिए वो पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हों तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि आप अपने जो कमेंट्स देंगे उसमें अपनी ये ख्वाहिश जाहिर कर दें और हम आने वाले किसी न किसी एपिसोड में आपको ज़रूर जगह देंगे, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ये हमारी खुशनसीबी होगी कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। आज की बज़्म आधारशिला में जो हमारे 4 शोरा आए, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी एक ही रिक्वेस्ट पर आपने अपने कलामात के साथ हमें नवाजा और हमारे इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने में अपना जो हिस्सा है, अपनी जो आहुति है वो डाली। मैं अपनी तरफ से, आधारशिला के सभी मेंबरान की तरफ से और ख़ास तौर पर आधारशिला की अध्यक्षा, संरक्षक और संचालक मोहतरमा अनीता सुरभि जी की तरफ से, नीलू विर्क मैडम का, जनाब बनवारी लाल वर्मा जी का, मोहतरमा सपना एहसास जी का और बहुत ही खूबसूरत शायर जनाब बिलाल सहारनपुरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने खूबसूरत कलाम अपने भेजकर हमारे इस प्रोग्राम को, हमारे इस एपिसोड को इतना मयार बख्शा, इतनी खूबसूरती बख्शी। जल्द ही अगले एपिसोड के साथ आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। बज़्म आधारशिला के प्रोग्राम को
खूबसूरत और सार्थक बनाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ बनवारी लाल वर्मा जी का, सपना एहसास का, नीलू विर्क का और बिलाल सहारनपुरी जी का। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करती हूँ अशोक अग्रवाल नूर जी का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतने खूबसूरत ढंग से संचालित किया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद अपने सभी श्रोताओं का, अपने सभी दर्शकों का। मैं एक बात और साझा करना चाहती हूँ अपने कवि व शायर मित्रों से कि जो भी कवि व शायर मित्र हमारे बज़्म आधारशिला के इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहता है या अपनी रचनाएं भेजना चाहते हैं तो वह हमें संपर्क कर सकते हैं अपनी रचनाएं भेजने के लिए। और बज़्म आधारशिला के इस वीडियो को सुनने के बाद आप सभी इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।